नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिल्ली लाइव में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली से सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो दिल्ली से राज्यसभा संजय सिंह का बयान सामने आया है। किसानों से केंद्र सरकार दुश्मनों, देश के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रहे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियों से पीटा जा रहा है। तो संजय सिंह का यह बयान सामने आया है। बता दें पाकिस्तानी और चीन से मिले होने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो संजय सिंह का यह बयान सामने आया है। आपका एक एक कार्यकर्ता किसानों का साथ देगा। संजय सिंह का यह बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलित होकर अपनी जान दे रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार उनके साथ दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रही है। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और लाठियों से पीटा जा रहा है। किसानों को अपमानित करने के लिए आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीन से मिले के होने के आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार सिर्फ कहने के लिए 130 करोड़ लोगों की सरकार है। मोदी सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा न ले और ये काला कानून वापस ले। अगर किसानों का आक्रोश फूटेगा तो सरकार को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जनरल डायर ने गोलियां चलवा के पंजाब के हमारे भाइयों की हत्या की थी, उस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और इतना जुर्म सहने के बाद, यानी सरकार लाशें गिनने में लगी हुई थी। किस राज्य के लोग मर रहे हैं? पंजाब के हैं क्या? हरियाणा के हैं क्या? अरे अब तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी किसान अपनी शहादत दे रहे हैं। क्या चाहते हो पूरे देश का किसान मरने के लिए लाइन में खड़ा हो जाए? तब तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद खुलेगी? क्या आप चाहते हैं? लोकसभा में इस बिल का विरोध हुआ, राज्यसभा में इस बिल का विरोध हुआ, सड़क पर इस बिल का विरोध हो रहा है। ऑर्डिनेंस के जरिए चोरी चुपके पिछले दरवाजे से आपने बिल पास किया, पार्लियामेंट में चर्चा तक नहीं कराई इस पे। और यह बिल जो अडानी की गुलाम सरकार ने पूंजीपतियों के लिए बनाया है, किसान भी अपना मन बना के आ चुके हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी दृढ़ संकल्प ले लिया है कि संसद से लेकर सड़क तक, सेवादार से लेकर सांसद और जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के नाते, विधायक के नाते हमारा एक एक कार्यकर्ता किसानों का साथ देगा और इस बिल का जमकर विरोध करेगा, सड़क पर भी और संसद में भी। वहीं राजधानी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा में आप कार्यालय पर दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें पटपड़गंज विधानसभा में निगम पार्षद और कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का जन्मदिन मनाया। मनीष सिसोदिया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। तो वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब पार्टी कार्यालय में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जन्मदिन मनाया और वहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां मनीष सिसोदिया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर उनका ये दिन मनाया। तो ये वो तस्वीरें हैं जब मनीष सिसोदिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे और केक काटकर आज का दिन जो है उन्होंने मनाया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि पार्टी कार्यालय जो कि पटपड़गंज विधानसभा में है, वहां तमाम वो कार्यकर्ता मौजूद थे आम आदमी पार्टी के, और साथ ही साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने जन्मदिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया है। वहीं चांदनी चौक में स्थित हनुमान मंदिर तोड़े जाने को लेकर मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो दिल्ली की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चांदनी चौक में हनुमान मंदिर
उसको तोड़े जाने को लेकर लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता रहे हैं मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर की पुनर्स्थापना की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासन की मिली भगत के चलते मंदिर को तोड़ दिया गया और जब तक मंदिर का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वही मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कई साल से हम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। सौंदर्यीकरण के चलते जिस तरह ये मंदिर तोड़ा गया है, हमें इस तरह का सौंदर्यीकरण नहीं चाहिए। हमारी मांग ये है कि जो मंदिर दिल्ली सरकार की मिली भगत से तोड़ा गया है, इस मंदिर को दोबारा बनाया जाए, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है और कई सालों से मंदिर स्थापित किए गए हैं। सर, लगातार ये पहले भी इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कहती है, बीजेपी पे आरोप लगाती है। देखिए, आम आदमी पार्टी को हम फैला रही है कि नगर निगम ने तोड़ दिया। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि नगर निगम लोकल बॉडी है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली सरकार के कहने पर ये मंदिर स्थापित उठाया गया। तो क्या लगता है कि इसके पीछे राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आम आदमी की आदत हमेशा राजनीति करने की, और हम लोग लगे हुए हैं। एलजी साहब से आपकी मुलाकात है और भगवान हनुमान जी की इच्छा होगी तो हम यहीं पे मंदिर यहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो रातों रात के अंदर धोखा देकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के द्वारा जो 100 साल पुराना हमारा बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर को हम वापस चाहते हैं। उसी जगह हमें मंदिर चाहिए। अगर सुंदरता खराब हो रही है चांदनी चौक की उस मंदिर से, तो हमें ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए। 100 साल पुराना हमारा मंदिर, आजादी से पहले का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, आज मंगलवार के दिन हम सारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मंदिर दोबारा बनाया जाए। जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा दिल्ली सरकार से, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इस हम खड़े हैं चांदनी चौक, जहाँ ये पीछे का आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर था जो करीबन 50 साल पहले से था। यहाँ पे इस मंदिर को हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद 3 तारीख की सुबह करीबन 5 बजे इस पर बुलडोजर चला दिया गया। उसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। उसी बात को, मंदिर को लेकर के आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पुनः निर्माण करने के लिए आज यहाँ पे चांदनी चौक में इस मंदिर को निर्माण करने के लिए प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन इनका साहब ये देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मंदिर का निर्माण, पुनः निर्माण कब होगा। गौतम तिवारी, न्यूज इन इंडिया, दिल्ली। वही दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़े जाने को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत इस मंदिर को तोड़ा गया है। तो ये बड़ा हमला बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से बोला गया कि धारा बह रही। चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण के नाम पर एक प्राचीन हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया गया है। सभी तरफ दुख की धारा बह रही है। दिल्ली में जो भी लोग हैं, सुन रहे हैं, वो सन्नाटे में है। और ये काम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट में भी गए आम आदमी पार्टी की रिलीजियस कमेटी की, इसे तोड़ दिया जाए। चिट्ठी भी लिखी गई है। और अब जब ये मामला सभी लोगों के संज्ञान में आया है, तब भी तथाकथित हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे दही जमी हुई है। चुनाव में जिस आस्था को भुनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर तक चले जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी के एक मंदिर को तोड़ दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल जी जरा भी आवाज नहीं उठाते। और उनके रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन सत्येंद्र जैन ये सारी घटनाएं करवाते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि यथाशीघ्र लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए और सभी लोगों की आस्थाओं को एक प्रकार से देखते हुए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, जैन समाज का हो, किसी समाज का हो, सबके साथ एक जैसा ही नीति अपनाना चाहिए। और इस प्रकार से इस मंदिर को तुरंत पुनर्प्रतिष्ठापित करके लोगों की इस दुख को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए।
और दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्विकास परियोजना के तहत हटाए गए धार्मिक स्थल को लेकर सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सिलसिला शुरू हो चुका है सवाल जवाब का, जहां आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। तो मामले में आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि चांदनी चौक में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ने में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का हाथ है, क्योंकि इन्हीं के एक अधिकारी ने कोर्ट में लिख कर दिया था कि हम मंदिर तोड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, 2 दिन पहले चांदनी चौक के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम, जो कि भाजपा के अधीन है, जहां भाजपा की सरकार है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रात को, जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। सब लोग दिल्ली के जानते हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, यानी भाजपा की सरकार है। उत्तर दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है। छोटे छोटे डिमोलिशन करने होते हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एमसीडी को तो पुलिस उपलब्ध नहीं होती है, मगर मंदिर को तोड़ने के लिए, खास तौर पे भगवान हनुमान जी के मंदिर तोड़ने के लिए भाजपा की पुलिस के पास हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात किए जाते हैं और मंदिर तोड़ा जाता है। और जब से भाजपा की पोल खुली है, भाजपा अनाप शनाप बातें कर रही है। इसलिए मजबूरन हमको भाजपा की पोल खोलने के लिए और लोगों को सच्चाई बताने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखनी पड़ी। और मैं चाहूंगा भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जवाब दें कि ये शपथ पत्र जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो उनके उत्तर दिल्ली नगर निगम के अधिकारी का है या नहीं है। ये शपथ पत्र दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर दिया गया है और इस शपथ पत्र को किसी छोटे मोटे अफसर ने नहीं, इनके डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सतनाम सिंह ने दिया है। ये मैं आपको इनका शपथ पत्र दूंगा। बड़ी मुश्किल से इसकी कॉपी जो है हमारे हाथ लगी है। एमसीडी से मांगा था, एमसीडी नहीं दे रही है इसको। इसमें उन्होंने शपथ पत्र पे कोर्ट को बताया था कि हमने मंदिर को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और इसको तोड़ दिया जाएगा। मैं अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूं। और ये कहा कि पहले दिवाली के चक्कर में हम इसको नहीं तोड़ पाए। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे भावनाएं आहत हो जाएंगी। हम तो वहीं दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के बजट को लेकर साल की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में नगर निगम के राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा की गई है। तो दिल्ली नगर निगम को लेकर ये पहली बैठक, इस बजट को लेकर पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने को लेकर खास चर्चा हुई है। बैठक में पक्ष और विपक्ष ने अपने विचार भी रखे, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन विजेंद्र यादव ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम और बंद पड़े शौचालय से राजस्व बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की है। देखिए, आज सदन में जो बजट को लेकर सुझाव बैठक हुई उसमें मैंने संपत्ति कर में छूट देना और भलासवा लैंडफिल वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो हमें कदम उठाने चाहिए उस विषय को लेकर, और जो ई व्हीकल चार्जिंग की जो बैटरी से बदलाव आना चाहिए। दिल्ली के अंदर में बहुत सारे ऐसे जो ई व्हीकल्स हैं जो चार्जिंग के कारण पूरा तरीके से दिल्ली पर चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैंने एक ये प्रपोजल दिया है कि जो ई व्हीकल चार्जिंग बैटरी है उसको स्टेशन स्थापित किए जाएं दिल्ली के अंदर। हर 3 किलोमीटर पे उनके अगर स्टेशन होंगे तो वो चार्जिंग के लिए उनको सुविधा मिलेगी, तो वो अच्छे से काम भी कर पाएंगे और वायु प्रदूषण पर भी रोकथाम होगी। और जो भलसवा लैंडफिल पर ट्रायल मशीनें लगी हैं, स्मार्ट गन लगी हैं,
जब वायु प्रदूषण इतना भयंकर रूप ले चुका है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर चौराहे पर, हर रेड लाइट पर वो अपने लेके खड़े होते हैं कि जी गाड़ी बंद, वायु प्रदूषण भाग जाएगा। ये कहाँ का उसमें कोई स्पेशल उन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया है कि भाई इससे वायु प्रदूषण भागेगा? ऐसा नहीं होने वाला। और दिल्ली के अंदर जितने जो अभी आबकारी योजना वो लाने जा रहे हैं, उनकी मीटिंग भी हुई है और उसमें मुझे लगता है कि दिल्ली के बच्चों को वो विनाश की तरफ धकेलने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब दारू के ठेके जगह जगह खुल जाएंगे, माना उनसे उनके हजारों करोड़ रुपए का कर तो मिल जाएगा उनको, लेकिन जो उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में या अपने जो इलेक्शन के दौरान कि जी हम ना दारू बांटते हैं ना हम इसको बढ़ावा देंगे, क्यों आप ऐसा करने जा रहे हो? कहाँ से सिर्फ इस कर की वजह से आप जवान बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलने का कार्य केजरीवाल जी करने जा रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर यूपी के बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है, देखिए। को लेकर किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा से दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं। सर, किसानों को समझाने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? बार बार बातचीत हो रही है लेकिन वो बेनतीजा रह रही है। भारत सरकार किसानों के समस्या के समाधान के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन दुख मुझे यह है कि दिल्ली में आंदोलन करने वाले पंजाब के कुछ किसान और उसमें शामिल और बहुत सारे बंगाल के कुछ लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग रोज रोज इस आंदोलन में मुद्दे बदल रहे हैं। मेरी चिंता दूसरी है और वो है राष्ट्रीय चिंता। मेरी चिंता ये है कि जो ये लोग बहस उठा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में कि किसानों का मालिकाना हक भूमिका खत्म हो जाएगा। हमारे देश में सब प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट खेती बहुत पहले से हो रही है, बिना दस्तावेजी लिखा पढ़ी। मैं जहाँ से सांसद हूँ, बहुत उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, बंगाल में भी, गुजरात में भी कॉन्ट्रैक्ट खेती बिना दस्तावेजी लिखा पढ़ी की होती है 1 साल के लिए। हम लोगों के इलाके में एक जेठ में खेती लेते हैं, लगान देते हैं, बटाई पर खेती करते हैं, अनाज की बंटवारा करते हैं। मेरी चिंता यह है कि जब भूमिधर किसानों के मन में ये शंका पैदा हो जाएगी या हो रही है कि हमारे ज़मीन का मालिकाना हक बटाईदार करने वाले किसानों का हो जाएगा या लगान पर लेने वाले किसानों को हो जाएगा, तो भूमिहीन किसानों को भूमिधर किसानों के द्वारा ज़मीनें ही नहीं दी जाएगी। वो प्रति अपना ज़मीन रखेंगे, लेकिन मालिकाना हक बदलने के डर से जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, उसे उनको ज़मीन ही नहीं देंगे। तो इस देश में 60% जो खेती उत्पादन लगान पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान करते हैं, बटाईदारी खेती पर करने वाले किसान कम ज़मीन वाले करते हैं, 60% खेती का उत्पादन वही करते हैं। देश में भविष्य में खाद्यान्न संकट पैदा होने वाला है। मैं इस चिंता से, इस राष्ट्रीय चिंता से देश को अवगत कराना चाहता हूं और आंदोलन करने वाले किसानों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय संकट के दोष से बचने के लिए मेरी प्रार्थना है, आंदोलन को स्थगित करना चाहिए। आपके आंदोलन पर भरोसे का संकट पैदा हो गया है और किसान होने के नाते किसी किसान आंदोलन पर भरोसे का संकट पैदा होता है, तो मेरी चिंता ही है। सर, 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के अलग अलग रूप नजर आए, रंग नजर आए। इसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसपे देशद्रोह के आरोप लगे, उनके पोस्टर लहराए गए। तो क्या इस आंदोलन को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है? संसदीय राजनीति में असहमति और विरोध करने की इजाजत है, लेकिन गाली देने की, अपमानित करने की इजाजत भारतीय संसदीय लोकतंत्र नहीं देता है। अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से इन लोगों की इतनी नाराजगी है, प्रधानमंत्री की किसानों के लिए काम करने से इनकी इतनी नाराजगी है, प्रधानमंत्री को अगर किसानों की समृद्धि बढ़ाने से इतने लोगों की इनकी नाराजगी है,
तो मेरे समझ से इनको विचार करना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में विरोध की सीमा किस मुकाम तक होगी। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस किसान आंदोलन को या किसान नेताओं को भ्रमित करने का काम कर रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। कृषि कानूनों तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।